हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2019 में आई द डेयर फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस मूवी में काफी सस्पेंस है, आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी जय और उसकी छोटी सी फैमिली को देखते हैं, जहां जय अपनी 2 बेटियों के साथ खेल रहा होता है। तभी उसकी वाइफ मिली अपने बच्चों को सोने के लिए कहती है। इस पर दोनों बच्चे सोने चले जाते हैं। आगे हम एक आदमी को जय के घर के बाहर देखते हैं और फिर जय घर का दरवाजा लॉक करके सोने की तैयारी करने लगता है। और जय जब दरवाजे की चाबी रख के वापस आता है तो जय घर का दरवाजा खुला देखकर हैरान हो जाता है। तभी जय को घर के अंदर कुछ गिरने की आवाज आती है और फिर जय भागकर अपनी वाइफ के कमरे में जाता है, जहां उसकी वाइफ को किसी ने मारकर बेहोश कर दिया था। पर तभी जय को अपनी छोटी बेटी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो डर की वजह से बेड के नीचे छिपी होती है। इसके बाद जय अपनी छोटी बेटी के पास जाता है और जय अपनी बेटी को बेड के नीचे से निकालने लगता है। तभी कोई आदमी जय को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। आगे जय जब होश में आता है तब वो खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाता है। वहीं उसी कमरे में 3 और लोग एडम, पॉल और एक लड़की कैट भी होती है, जिनमें पॉल अधमरी हालत में होता है। उसका मुंह भी किसी ने सिल दिया था। ये सब देखकर जय हैरान हो जाता है और कैट से अपने बीवी बच्चों के बारे में पूछता है। वहीं कैट उसे बताती है कि वो किडनैपर सिर्फ तुम्हें यहाँ टॉर्चर करने के लिए आया है। इस पर जय कहता है कि जरूर किडनैपर से कोई गलती हुई है, हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। इसके बाद उस कमरे में वो किडनैपर एक मीट का टुकड़ा फेंकता है, जिसे कैट उठाकर आपस में बांट लेती है। वहीं कैट एक टुकड़ा जय को भी देती है, पर जय उस मीट के टुकड़े को खाने से मना कर देता है। तभी कैट उसे कहती है कि किडनैपर हमें खाने के लिए ये सब ही देता है और पॉल की जिंदा रखने के लिए एक इंजेक्शन देता है। और फिर जय वहाँ से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, यहाँ तक कि जय अपनी उंगलियों से दीवारों में छेद करने की कोशिश करता है। इसमें उसका एक नाखून भी निकल जाता है और जय बहुत दर्द में होता है। वहीं जय को ये सब करते हुए कैट और एडम आराम से देख रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले ही वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर चुके थे। वहीं अब जय भी समझ जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे कमरे के दरवाजे से होकर ही जाना पड़ेगा। वहीं जय जब जमीन खोदने की कोशिश करता है तब उसे एक इंसान की खोपड़ी भी मिलती है। इसके बाद जय किडनैपर के आने का इंतजार करता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो किडनैपर से फाइट करके वहाँ से भाग जाएगा। और वहीं हम इस मूवी में एक छोटे बच्चे डोमेनिक को देखते हैं, जिसे एक सन की आदमी क्रेडिन कच्चा मांस खाने के लिए देता है। वहीं एक दिन डोमेनिक मांस खाने से मना कर देता है और अपने मॉम डैड के पास जाने की जिद करता है। तभी क्रेडिन डोमेनिक को डराते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी फिक्र होती तो वो तुम्हें ढूंढने यहाँ जरूर आते, लेकिन उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, इसलिए अब मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। आगे एक दिन क्रेडिन और डोमेनिक खाना खा रहे होते हैं और जब क्रेडिन के कुछ पूछने पर डोमेनिक कोई जवाब नहीं देता तो क्रेडिन एक चिम्मच को डोमेनिक के पैर में घुसा देता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। अगले दिन डोमेनिक मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद डोमेनिक सोचता है कि जब मेरे मॉम डैड को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तो मैं बाहर जाकर क्या करूँगा। इसलिए डोमेनिक वापस क्रेडिन के घर आ जाता है। इसके बाद क्रेडिन डोमेनिक को बड़े होकर बहुत ही ताकतवर बनने की ट्रेनिंग देता है। वहीं डोमेनिक के हाथ पर एक घोड़े के पैर का निशान होता है, इसलिए क्रेडिन भी अपने हाथ में घोड़े का निशान बना लेता है। वहीं अब डोमेनिक भी क्रेडिन को अपना डैड मानने लगा था। इधर जय को कमरे में एक कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है, जिससे किडनैपर इन पर नजर रखे हुए था। वहीं हम किडनैपर के रूम में बहुत से कीड़े मकोड़े को कांच के जार में रखा हुआ देखते हैं। वहीं जय कैमरे के सामने चिल्लाने लगता है, क्योंकि जय सोच रहा था कि जैसे ही किडनैपर अंदर आएगा तभी वो उससे फाइट करके वहाँ से भाग जाएगा। तभी वहाँ किडनैपर चेहरे पर मास्क लगाकर आ जाता है। वहीं किडनैपर को देखकर जय की फट जाती है, क्योंकि किडनैपर बहुत ही ताकतवर आदमी था। इसके बाद किडनैपर अधमरे पॉल को कैट के पास ले आता है और फिर कैट को एक चाकू से पॉल के पेट से उसकी खाल काटने के लिए कहता है और कैट भी डर की वजह से उसकी बात मान लेती है। और फिर किडनैपर जय से पॉल की खाल निकालने के लिए कहता है। इस पर जय किडनैपर पर ही चाकू से हमला कर देता है, लेकिन किडनैपर जय को बहुत पेलता है और जय की इस हरकत की सजा कैट को झेलनी पड़ती है। किडनैपर कैट के मुंह में पाइप से एक ब्लेड से बंधा हुआ कॉकरोच अंदर डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी कैट अपने मुंह से उस कॉकरोच को बाहर निकाल देती है। वहीं जय को उस कॉकरोच से वो ब्लेड मिल जाता है, जिससे जय अपने हाथ की रस्सी काटने लगता है। आगे किडनैपर जब वापस रूम में आता है तो जय उसे धक्का देकर भाग जाता है, लेकिन उस घर के सभी दरवाजे लॉक होते हैं, इसलिए जय एयर कंडीशनर पाइप से होकर जाने लगता है। पर वजन ज्यादा होने की वजह से पाइप टूट जाता है और जय नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं जय की जब आंख खुलती है तो जय खुद को लोहे की जंजीर से बंधा हुआ पाता है। इसके बाद किडनैपर वापस से रूम में आता है और जय की इस हरकत पर वो एडम से जय के दोनों हाथों में कील ठुकवा देता है, जिससे जय दर्द की वजह से बेहोश हो जाता
जाता है। वहीं जय होश में आने के बाद अपने हाथों की कील निकालता है जिसमें उसका हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और फिर जय कैट और एडम से कहता है कि हम सबका जरूर इस किडनैपर से कोई ना कोई संबंध है, इसलिए ये हम लोगों को इतना टॉर्चर कर रहा है। इस पर पॉल जमीन पर कोई निशान बनाकर कुछ बताने की कोशिश करता है और जब इन्हें कुछ समझ नहीं आता है तो पॉल अपने सिले हुए मुंह को खोलने को करता है, लेकिन पॉल ज्यादा जख्मी होने की वजह से वहीं दम तोड़ देता है। वहीं जय जब जमीन पर बने निशान को ध्यान से देखता है तो वो एक घोड़े के पैर का निशान होता है, जिससे जय को याद आता है कि वो किडनैपर कौन है। फिर हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम 4 बच्चे जय, कैट, एडम और पॉल को एक जंगल में देखते हैं जो वहां पिकनिक के लिए आए होते हैं। वहीं जय ने उस जंगल में रहने वाले एक पागल आदमी की कहानी सुना रहा होता है। ये वही आदमी क्रेडेन होता है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। जय बताता है कि कैसे उस आदमी ने अपने ही बेटे को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मार दिया था। वो आदमी आज भी इसी जंगल में रहता है और अपने सामने आने वाले लोगों को पकड़कर मार देता है। तभी वहाँ एक सीधा साधा बच्चा आ जाता है जिसका नाम डोमिनिक होता है। ये वही बच्चा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में क्रेडेन के साथ देखा था। वही डोमिनिक जब इनसे दोस्ती करने के लिए कहता है तो इस पर कैट कहती है कि हमें तुमसे दोस्ती करने के लिए कुछ डेयर पूरे करने होंगे। इस पर डोमिनिक मान जाता है। इसके बाद कैट डोमिनिक के मुंह में एक कॉकरोच डालती है और उसका मुंह बंद कर देती है। इससे कॉकरोच डोमिनिक के मुंह में चला जाता है और फिर कैट एक मकड़ी को डोमिनिक के कान में घुसा देती है जिससे डोमिनिक को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी ये चारों लोग डोमिनिक को पकड़कर उसकी आंख में कुछ केचुए डाल देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये किडनैपर और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक ही था जो अपने साथ हुए टॉर्चर का बदला इन सबसे अब ले रहा था। वहीं ये चारों लोग एक दूसरे को इसलिए नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि ये उस पिकनिक के बाद कभी मिले ही नहीं थे। और फिर अगले दिन ये चारों डोमिनिक को उसी पागल आदमी क्रेडेन के घर पर छोड़कर भाग जाते हैं, जहां क्रेडेन डोमिनिक को पकड़ लेता है। और इससे आगे की स्टोरी हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे क्रेडेन ने डोमिनिक को टॉर्चर करके उसे अपनी तरह क्रूर बना लिया था। वहीं आगे हम देखते हैं कि डोमिनिक अब बड़ा हो गया था और जब डोमिनिक एक बहुत दिनों से बंद पड़े कमरे में जाता है तब उसे पता चलता है कि क्रेडेन ने अपने ही बेटे को मार दिया था। वहीं डोमिनिक को एक न्यूज़पेपर से ये भी पता चलता है कि क्रेडेन ने ही अपने मॉम डैड को जलाकर मार दिया था जिससे वो लोग डोमिनिक को ढूंढ ना सकें। वहीं ये सब पता चलने के बाद डोमिनिक को बहुत बुरा लगता है। आगे क्रेडेन डोमिनिक को उस कमरे से निकलते हुए देख लेता है जिससे क्रेडेन समझ जाता है कि डोमिनिक को सारी सच्चाई मालूम हो गई है, इसलिए क्रेडेन डोमिनिक को जान से मारने की कोशिश करता है। वहीं क्रेडेन डोमिनिक को खोलते हुए पानी के ऊपर टांग देता है, लेकिन डोमिनिक चालाकी से क्रेडेन को ही खोलते हुए पानी में डाल देता है जिससे उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद डोमिनिक क्रेडेन की बॉडी से स्किन निकालकर एक मास्क बनाकर अपने फेस पर लगा लेता है। फिर हम जय को उसी रूम में देखते हैं जहां जय कैट और एडम से बचपन में की गई गलती के लिए माफी मांगने के लिए कहता है जिससे शायद डोमिनिक हमें माफ कर दे और यहाँ से जाने दे। तभी जय डोमिनिक को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है पर डोमिनिक वहाँ आकर जय को पीने लगता है और फिर मकड़ी से भरी हुई इंजेक्शन को जैसे कैट के कान में डालने के लिए कहता है। अब जय को ना चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ती है। आगे जय एक प्लान के साथ एडम से लड़ने का नाटक करता है और जब डोमिनिक कमरे में आ जाता है तब ये तीनों लोग डोमिनिक पर टूट पड़ते हैं, पर डोमिनिक अब बहुत ताकतवर होता है इसलिए डोमिनिक इन तीनों लोगों को खूब पीलता है और फिर डोमिनिक एडम के चेहरे पर ठीक उसी तरह कीड़े डालता है जैसे एडम ने बचपन में डोमिनिक के चेहरे पर डाले थे। इसमें कुछ कीड़े एडम की आंख के अंदर चले जाते हैं। अब डोमिनिक निकलते वक्त अपनी चाकू वहीं भूल जाता है। वहीं जय उस चाकू से खुद को और कैट को आजाद करवा लेता है और फिर एडम को कीड़े से बचाने के लिए उसकी आंख फाड़ देता है। इसके बाद एडम डोमिनिक से बचाव करने के लिए जैसे वो चाकू मांगता है जिसे जय देने से मना करता है, लेकिन एडम जैसे चाकू लेने के लिए झगड़ा करने लगता है। तभी कैट एक पत्थर से एडम के सर पर हमला कर देती है जिससे एडम के मुंह में चाकू घुस जाती है और वो मर जाता है। तभी कैट उसी चाकू को लेकर जय को गरियाने लगती है कि तभी डोमिनिक कैट को पीछे से पकड़ लेता है और कैट का गला दबाकर मारने लगता है। वहीं जय डोमिनिक से बचपन में की गलती के लिए माफी मांगता है। इस पर डोमिनिक कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। इसी बीच जय डोमिनिक के चेहरे का मास्क हटा देता है और उसके हाथ से चाकू भी ले लेता है। वहीं जय मौका पाकर डोमिनिक को चाकू से मारने की कोशिश करता है पर चाकू डोमिनिक को ना लग के कैट के पेट में घुस जाती है जिससे कैट वहीं मर जाती है। वहीं जय इसी बीच मौका पाकर भाग जाता है, लेकिन जय अभी भी रास्ता ना मिलने की वजह से घर के अंदर ही भटक रहा होता है। तभी डोमिनिक जय को पकड़ लेता है और उसे पेलने लगता है, लेकिन जय एक लोहे की रॉड को डोमिनिक के मुंह पर मारता है और फिर दोनों में फाइट हो जाती है। वहीं जय उस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती
जाता है, लेकिन जय जख्मी होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं चल पाता। तभी डोमिनिक फिर से जय को पकड़ लेता है और जय को गला घोटकर मारने लगता है। वहीं जय उसी की चाकू को बार बार डोमिनिक के पेट पर घुसा घुसा कर मार देता है। इसके बाद जय सही सलामत अपने बीवी बच्चों के पास जाता है, जिनसे मिलकर जय बहुत खुश होता है। आगे हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जय की दोनों बेटियां जो अब काफी बड़ी हो गई होती हैं, उन्हें हम अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में देखते हैं, जहाँ इन्हें एक मास्क पहने हुए आदमी पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।